बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ग्रानू कतुन को शाफिसल अफगानी पचकदर बाजार के द रश और द ट्रैफिक जाम लवजना मकामी इंतजामिया द मॉडल बाजार पर नुम माने पचकदरा अड्डा के यौ नवे बाजार कुलाव को दे तदी सस्ता बाजार होम वई इसी से बोस लक सात पस कम देनो द दे बाजार इफ्तिताह कई द मकामी इंतजामिया वैना द चेरा द बाजार ना रेड़े और गाड़ी खत्मवल चिकम दे नो कयो तरफ ता द ट्रैफिक जाम और द खल्कु ته د مسلو نه د نجات ذریعہ به ګرځي نو بل طرف ته به دغه خلکو ته چې کوم د دې متاثرین دي هغوی ته به په دې سسته بازار کې مستقل چې کوم دی نو باعزته روزګار به چې کوم دی هغوی ته ورکولی شي ایسي صاحب نه به تپوسونه کوو چې یاره په دې سسته بازار کې په دې ماډل بازار کې به خلکو ته سهولتونه صحیح کم اشیای خوردونوش په چې کوم دی نو دلته کې خلکو ته په ارزان ریټونو باندې ملاویږي د تفصیلاتو دپاره مو سره اوسئ जी ग्रानू कतुन को दावा एसी अदिनजे दाऊ मोहम्मद दाऊद सलीमी से जमो सर मौजूद दे दागी ने तपुसुन को जियरा दा मॉडल बाजार जदी वर्त सस्ता बाजार हम वही दा दलते की कुलाव शुन दे देना ब खल्क त सफेदी और दा बाजार जदी दा मुस्तकिल दे या ची कम दे दा सिर्फ रमजान बाजार दे रोजे नफस पर खत्म की जी एसी से बहुत शुक्रिया शाह फैसल साहब। पिछले काफ़ी दिनों से हम इस बात पे काम कर रहे थे कि रमज़ान में आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। एक पेट्रोल के ओगरा रेट्स लगाने का जो हमारा अमल है वो भी इसी स्कीम का हिस्सा था और लोग भूल जाते हैं वक्त के साथ साथ बातें, लेकिन आप ये देखें कि पूरे मालाकंड डिवीज़न में मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ पूरी अदनजई है जिसमें पेट्रोल और डीजल के ओगरा रेट्स इम्प्लीमेंटेड हैं और किसी जगह नहीं है। पहली बात तो ये है कि हुकूमत की जानिब से इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार लगाने की कोई सरकारी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हुकूमत ये मुफ्त आटा स्कीम लेकर आई तो उसके बाद हमसे उन्होंने ये बार हटा दिया था कि आप बेशक सस्ता बाज़ार लगाते हैं लगाएं, नहीं लगाते ना लगाएं। तो हमने इस पे चूँकि बहुत ज़्यादा वर्किंग की हुई थी तो ये एसी ऑफिस ने अपने तौर पे हमने ये मुनासिब समझा कि हम सस्ता बाज़ार का प्रोजेक्ट भी कंटिन्यू करेंगे मुफ्त आटे के साथ साथ। बाकी जगहों पे इस टाइम सरकारी रमज़ान बाज़ार की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये एसी काउंटर जो हमने लगाया है इस पे 300 रुपये किलो घी जो कि मार्केट से 100 से 150 रुपये सस्ता है और 350 रुपये 5 किलो का चीनी का पैकेट जो कि मार्केट से 160 रुपये सस्ता है 5 किलो का पैकेट, ये यहाँ पे हम सरकारी तौर पे फराहम कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ मुखैर हजरात ने हमारे साथ ताउन किया है कि वो दालें सब्जियाँ और आइटम्स जो करियाने की होती हैं वो भी अपने तौर पे जो जितनी सब्सिडी दे सकता है 40 रुपये 50 रुपये वो फराहम कर रहा है। तो ये इंशाल्लाह पूरा रमज़ान कंटिन्यू रहेगी। सब्सिडी के पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बिल्कुल हुकूमत की तरफ से इस तरह तो कोई नहीं है बिल्कुल। तो आप ये देखें कि ये हुकूमत ने जो मुफ्त आटा स्कीम फराहम की इसमें बुनियादी तौर पे हम ये दूर दराज के इलाकों में पहुँचाते हैं तो हर 10 किलो के थैले पे 25 रुपये का एक मार्जिन होता है डीलर का, जिसमें उसके लोडिंग अनलोडिंग के चार्जेस। तो जब हमने मुफ्त आटे के पॉइंट्स पे हम गौर फिक्र कर रहे थे तो हमने ये मिल्स को भी पॉइंट रखा। ये फरीद फ्लोर मिल है, यहाँ पे ये नवाज साहब हमारे मेन डीलर है उनका एक पॉइंट। तो हमने उस पर ये सोचा कि इस जगह पे तो इतना ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आता, तो ये फरीद फ्लोर मिल्स और ये हमारे जो मेन डीलर है नवाज साहब इनके साथ हमने फिर ये बात की कि आप ये 25 रुपये सारा मार्जिन ना रखें, आप इसमें से मैक्सिमम 10 रुपये रख लें, बाकी 15 रुपये वो कहीं जो बेहतर यूटिलाइज हो सकते हैं तो हम उसकी यहाँ सब्सिडी दे देते हैं। तो हमने बिल्कुल ये होल सेल रेट पता करवाया बटखेला से, फी किलो पे उसको डिवाइड किया जितने 15 रुपए बन रहे थे फी बैग के हिसाब से, और पूरे महीने में जितने थैले बचते थे तकरीबन वो 4 लाख 5 लाख के करीब रुपए बने, वो हमने पूरे रमजान में इन 2 आइटम्स की सब्सिडी पे डिवाइड कर दिया। पूरे रमजान में जो भी लोग आएगा इधर उसको ये सब्सिडी मिलेगी। रोजाना के जो शुगर है उसके 70 बैग्स 5 किलो के रोजाना जाएंगे और घी के भी इसी तरह 70 बैग जो हैं किलो के हो जाएंगे रोजाना। पहली बात तो ये कि ये जो मॉडल बाजार जिस तरह का हम सोच रहे हैं ये आपने बड़े शहरों में पेशावर में लाहौर में वहाँ देखे होंगे, मालाकंड और आसपास के ज़िला में ऐसे बाजार का तस्वुर नहीं है, वो हमने यहाँ लाने की कोशिश की। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे हमें शुरू में चैलेंजेस थे वो ये थे कि लोग यहाँ पे नहीं आएंगे जी। तो मेरा इसमें पॉइंट ये था कि ये पुरानी बातें हैं, पिछले सालों में जब ये अटेम्प्ट हुआ था उस टाइम यहाँ चकदरा बाईपास मौजूद नहीं था, अब ये बाईपास बन गया है, लोगों की बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त इसी रास्ते से शुरू हो गई है। इसके आप सबूत ये देख लें कि ये बाईपास के किनारे अब फ्रूट के और सब्जियों के ठेले लगना शुरू हो गए हैं। अगर तो लोग वहाँ नहीं आते तो फिर ये लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाईपास पे आगे चले जाएं, आपको मिड में वहाँ पे रेडियाँ और वो इस तरह की चीज़ें नजर आएंगी। ये इस बात का सबूत है कि ये आमदोरफ्त का एक पाथवे बन गया है। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट लेके एक अच्छा माहौल यहाँ फराहम करें तो लोग यहाँ बिल्कुल आएंगे। दूसरा हमने यहाँ ये देखा कि ये देखिए इतनी ये पीक कमर्शियल जगह है शहर के बीचों बीच जो कि खाली पड़ी हुई थी।
हमारा जो अदनजई की ट्रैफिक है वो बेसिकली एक ट्रांजिट ट्रैफिक जिसको कहते हैं ना, उस तरह है। ये गाड़ियां बड़खेला से आती हैं, तिमरगरा से आती हैं, रास्ते में 1 मिनट के लिए सड़क पे रुकती हैं, सवारियों को बिठाती हैं और आगे। तो ये अड्डा उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा था कि अपनी फुल प्रोडक्टिविटी पे वो हो सकता। तो टीएम में इस जगह का सरकारी तौर पे 48,000 रुपए माहाना किराया देती है, जाया जा रहा था, कंट्रैक्टर को भी इतना फायदा नहीं हो रहा था। तो हमने कहा इस जगह को हम जो है वो यूटिलाइज करेंगे। तो हमने जो मॉडल बनाया है इसके फाइनेंसिस का मैं आपसे शेयर करता हूँ। कुछ हजरात का शुक्रिया अदा करना है। बाजार की जो कैबिनेट है, ख्वाजा फैज गफूर साहब हैं, नायब सदर है अली बाचा साहब हैं, इस जगह के सरकारी कॉन्ट्रैक्टर हैं, टीएमओ साहब हैं, चेयरमैन साहब हैं। हमने सारे दुकानदारों को इकट्ठा किया और हमने उन्हें कहा कि जी आप अपने खर्चे पे यहाँ पे दुकानें बनाएं। इसमें हम आपको स्कीम ये देंगे कि सारी ये फैसिलिटी, सिक्योरिटी वगैरह ये चीज़ें, एक जो इनेबलिंग एनवायरनमेंट होता है हम फराहम करेंगे। और शुरू का 6 माह आपसे कोई किराया नहीं लेंगे। आप 6 माह शुरू का मुफ्त बिजनेस करें, आप जो दुकान बनाने पे पैसे लग रहे हैं वो आपके इसमें निकल जाएंगे। 6 माह बाद आपसे मार्केट में भी जितना किराया है उससे आधे रेट पे हम आपसे वो किराया लेंगे ताकि आपका यहाँ पे काम चले। तो ये सारी दुकानें जितनी आपको नजर आ रही हैं, ये शेड बनी है, ये दुकानदार अपने उससे पैसों से बना रहे हैं। ठीक है जी। इंतजामिया पे जी बहुत ज्यादा हमेशा ये एतराजात होते हैं, आप भी उससे गए सारे लोग भी, कि हम जी बस इंक्रोचमेंट के नाम पे ना दुकानें गिराते हैं और कारोबार शायद बंद करते रहते हैं। हम तो अपना सरकारी काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक प्रोजेक्ट हमारी उस एफर्ट का एक पार्ट है कि जिसके थ्रू हम कुछ कंस्ट्रक्टिव और एक रोजगार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, दुकानें इंक्रोचमेंट के नाम पे गिराने की बजाय। इंक्रोचमेंट की जद में जो दुकानें आती है, जो लोग बेरोजगार होते हैं, उस हवाले से आपने एक इनिशिएटिव उस लिया? हवाले से है जो हमने अभी ये लेवी के किले पे कुछ दुकानें गिराई 2-3, उनको हमने कहा कि आपका अगर आर्जी तौर पे कारोबार मुतासिर हुआ, आप यहाँ पे एक दुकान बना लें। यहाँ पे अभी आगे मजीद अगर दुकानें बने तो ये 40 से 50 घरानों का आप देखें कि रोजगार पैदा हो रहा है, मुस्तकिल रोजगार पैदा हो रहा है। दूसरा ये कि बाजार में हथरेड़ियों की वजह से कितना ज्यादा रश होता था। हमने मुस्तकिल लेवी वाले तैनात करके देख लिए, हमने उन्हें जुर्माने करके देख लिया, हमने उनकी रेडियां बंद करके देख ली, लेकिन वो लोग मुस्तकिल हल नहीं निकल रहा था। एक मुस्तकिल हल यही है कि उसकी हमने अल्टरनेट जगह उन्हें फराहम कर दी कि यहाँ हम रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ लोगों को लेकर आएंगे, आप सारी रेडियां यहाँ शिफ्ट करो। आपको बाजार में कोई रेडी नजर नहीं आती। पिछले 3 हफ्ते से हमने बहुत स्ट्राइक, सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है। तीसरा इसका फायदा ये होगा कि जी टीएमए को 6 माह बाद यहाँ से दुकानों के किराए की मद में जो पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, उससे वो जो 48,000 रुपए महाना दे रहे थे लीज पे, वो टीएमए की बचत हो जाएगी। टीएमए डोर स्टेप पे सर्विस डिलीवरी का इदारा है, जिसके पैसे यहीं के अवाम पे वहीं पे लगते हैं। ये 50,000 रुपए हम अदनजई के अवाम पे यहीं पे कोई बेहतर सर्विस देने के लिए लगा लेंगे। चौथी चीज ये कि ये एक मुस्तकिल सस्ता बाजार जो आपने बात की थी ना, अभी तो हम सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि मुस्तकिल तौर पे यहाँ दुकानें बनेंगी, रेडी आएंगी बहुत ज्यादा, उस जगह की प्राइस चेकिंग भी आसान होगी और एक कंपटीशन जो बनेगा तो लोग, जाहिर बात है, वो जो महंगी चीज बेचेगा लोग नहीं जाएंगे उसके पास, साथ वाले की सस्ती से ले लेंगे। तो एक कंपटीशन की वजह से एक मुस्तकिल, आप समझेंगे, सस्ते बाजार वाली चीज क्रिएट हो जाएगी। और आखिरी इसका फायदा वही जो मैंने बात की थी कि ये इस कमर्शियल जगह की, शहर के बीचों बीच में इस पीस ऑफ लैंड की बहुत ज्यादा एक मस्बत प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन होगी। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, मेरे ख्याल में आजकल के माशी हालात में हमारा यही काम है इंतजामी अफसरान का कि इस तरह की एक्टिविटीज पे भी फोकस करें कि इलाके की इकोनॉमी को जो है कोई मस्बत जो है वो फरोग मिले। तो ये इसका विजन है। अवाम से, सारे दुकानदार हजरात से, लोगों से मेरा एक ये दरख्वास्त है कि इसको कामयाब करने में आप हमारा ताउन करें, हमारी मदद करें। इसको हमने इंस्टीट्यूशनलाइज किया है कि ये मेरा ट्रांसफर हो जाए, किसी का ट्रांसफर हो जाए तो ये अमल रुके ना, ये कार खैर ना रुके। एसी ऑफिस, टीएमए इस चीज़ को आगे लेके बढ़े इसी तरह, ताकि ये एक इलाके के लिए एक बेहतर मुस्तकिल तौर पे चीज़ जो है वो सबके साथ रहे। जी ग्राम कतुनको द एसी सेब खबरी तासु और दे द सस्ता बाजार वाले सरा, मॉडल बाजार वाले सरा संग च दिउ वी चेहरे यो तरफ तक बाजार की बार रश खत्म शी च कमे रेड़े और गाड़े च कम दिन आगा दलते के आगा खलको तदलते के मुस्तकिल दुकानों ने मिलाव शु आगे द पार दलते शेडू ने जोड़ शु नु कयो तरफ ता पर रमजान के दे खलको ता पर अरजान रेटू बानी सीजन मिलावेगी, नु बल तरफ ता पर बोझे के बदलते द मुकाबले और रुझानी चिकल ढेर दुकानदारान दलते की, ढेर खलक दलते की कारोबार की मुकाबले रुझान भाई अवाम तबा बाजार ना पर रियायत पाने दलते की सीजन मिलावेगी। हम देश रहा तासु इजाजत वाड़ू, दल्ला पामान।